दिखा दूंगा। 1978 में, आवाज जरा खामोश रही सुनिए, 1978 में एक फेडरेशन बनी थी, ऑल इंडिया पसमानदा तबकाती फेडरेशन। उसका तारीखी जलसा 14 नवंबर 1969 बरोजपुर तालपुरा इंडोर स्टेडियम में बना 1979 में। उसके फोटोग्राफ, उसका डॉक्यूमेंट, एक पॉम्फलेट मेरे पास है, मेरे घर अब्दुल कयूम अंसारी साहब का इस मौके पर आप भी तशरीफ लाए हैं। आज अब्दुल कयूम अंसारी साहब का यौम वफ़ात है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है वो उसके तत्वाधान में जानिब हम लोग जो है राजा की इज़्ज़त देने के लिए मेरे साथ कयूम अंसारी साहब के पोते यहाँ मौजूद हैं। हम सब लोग मिलकर के आज उनको याद कर रहे हैं। उनकी जो कुर्बानियाँ हम कमज़ोर तबके के लोगों के साथ किया। जब वो दौरे इक़्तिदार में थे तो ओवरनाइट 520 मदारिस उन्होंने दिया और इस तरह से वो हमेशा दबे कुचले लोगों के जो है वो ऊपर लाने के लिए कोशिश की। उनके जो कारनामे हैं जो अपने दौरे इक़्तिदार में किए थे उसको हम लोग याद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग हमेशा अब्दुल कयूम अंसारी को अपना बाबा-ए-कौम मानेंगे और उनके रास्ते पर चलेंगे। मेरा नाम तनवीर अंसारी हुआ। बाबा-ए-कौम अब्दुल कयूम अंसारी के पोते भी हैं और बिहार स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस बिहार के अध्यक्ष हैं। दादा के बारे में कुछ बात बताना चाहेंगे। वो मतलब बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने दबे कुचले और जो मतलब उन लोग की लड़ाई लड़ी जो 1905 जैसे बता देते हैं शुरुआती दौर में 1905 में उनका जन्म हुआ था और महज 15 साल की उम्र में उनको जेल जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने जो ससराम और ज़िला का स्कूल था डेहरी में तो वो स्कूल का बैकआउट किया था। अंग्रेज़ों ने 15 साल की उम्र में जेल में डाल दिया। उसके बाद उनका एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और कलकत्ता विश्वविद्यालय से भी हुआ। और इन्होंने उस वक्त देखा कि जो बुनकर समाज के लोग हैं और दबे कुचले समाज के लोग हैं, बुनकर समाज लोग का जो पेशा था अंग्रेज ने काफ़ी ध्वस्त कर दिया था तो काफ़ी ख़राब स्थिति में थे। वो उन लोगों को एक संगठन बनाए पूरे देश में। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और मोमिन कॉन्फ्रेंस का उन्होंने गठन किया। मोमिन कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उस वक्त मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से थी। और 1986 में जब अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें 6 मोमिन कॉन्फ्रेंस अब्दुल कयूम अंसारी भी उसमें MLA बने 1946 में और 6 और लोग बने मोमिन कॉन्फ्रेंस से। तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम अलग अलग सीट पे लड़ाई लड़ते थे तो इन्होंने मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी का पुरजोर विरोध किया और उसके खिलाफ जीत करके आए। और 1942 में मेरठ में एक अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने वहाँ बहुत द्विराष्ट्र का विरोध किया था और जिन्ना का भी विरोध किया था जो किसी की उस वक्त हिम्मत नहीं होती थी। तो उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का तो कोई काम नहीं, आप कांग्रेस में आ जाए। तो उनके कहने पे, गांधी जी के कहने पे उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस को एक सामाजिक संगठन बना दिया और लास्ट तक अपने 1973 में देहांत हुआ 18 जनवरी को। तो कांग्रेस के वो सदस्य रहे और हमेशा मंत्री रहे, राज्यसभा के मेंबर भी हुए और वो एक ऐसे मतलब देश के नेता थे जो मतलब काम करते हुए बाढ़ आ गया था अमियावर गांव में जो डेहरी विधानसभा में और लोगों को राहत पहुंचाते हुए उनकी मृत्यु हुई। हृदय गतियाँ हकीकत पेश करने आए हुए वो बहुत महान हस्ती थे। हाँ, और आज जो यहाँ हम मांग करते हैं कि जो यहाँ सरकार है केंद्र में वो उनको भारत रत्न से नवाजे तो मतलब नवाजे। और बिहार सरकार से भी डिमांड करते हैं कि उनकी जीवनी पढ़ाई जाए। पहले उर्दू में फन पारे आती थी तो उसमें उनकी जीवनी पढ़ाई जाती थी तो हम चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में उनकी जीवनी कम से कम पढ़ाई जाए, सिलेबस में पढ़ाई जाए। उनके नाम से यूनिवर्सिटी हो और डेहरी स्टेशन का नाम उनके नाम पे अब्दुल कयूम अंसारी स्टेशन हो। और उसके साथ ये तंजीम जो है अब्दुल कयूम अंसारी साहब के वफ़ात के बाद बिल्कुल दबते चला गया, इसको दूसरे लोगों ने हाईलाइट किया, आपके ख़ानदान बिल्कुल दब गया, ऐसा क्यों? नहीं, हम लोग तो करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, हर जगह मीटिंग करते हैं। पर वही है कि बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आ पाता है, नहीं आ पाता है।